सो फाइनली F1 सीजन शुरू हो रहा है। मार्च 14 से 16 को होगी इस साल की पहली F1 रेस, द ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री। 14 तारीख को होंगे दो प्रैक्टिस सेशंस, 15 तारीख को तीसरा प्रैक्टिस सेशन और क्वालिफाइंग, 16 तारीख मतलब संडे होगी ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, द रेस। F1 वीकेंड बेबी। हाँ, अभी मैं जानता हूं ये अचानक F1 से रिलेटेड वीडियोस क्यों, है ना दोस्तों। मेरे लाइफ में ना कुछ चीजें मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुई है। F1 बचपन से ही मेरा पैशन था। मेरा पहला एम्बिशन था F1 ड्राइवर बनना, लेकिन प्लान के हिसाब से कुछ हुआ नहीं। फिर भी बचपन से ही मैं F1 रेसेस देखते आया हूं। मैं और मेरे दोस्त जब भी हम लोग क्या हैंग आउट कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं, तभी हम F1 के बारे में बहुत बातें करते हैं। रेस के टाइम पे किसी ड्राइवर की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो हार्ड टायर्स डालेगा, सॉफ्ट टायर्स डालेगा। सर इसी में है ना। कौन कौन सर? नील। एनीवे, रेस के टाइम पे मैं और मेरे दोस्त हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि थैंक यू। रेस के टाइम पे मैं और मेरे दोस्त हम लोग बातें करते रहते हैं कि किसी ड्राइवर की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। पहले सॉफ्ट टायर जाएगा या हार्ड टायर जाएगा या मीडियम जाएगा, बारिश होगी या नहीं होगी, वर्चुअल सेफ्टी कार होगी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी ये वीडियो से रिलेटेड भी मेरा एक्चुअली प्लान था कि पिछले साल से मुझे ये वीडियोस बनाने थे, लेकिन फिर से प्लान के हिसाब से हुआ नहीं। अच्छा, इस साल भी मेरा एक्चुअली प्लान ये था कि मुझे आपके सामने एक मस्त एक F1 रिलेटेड एक इंट्रो वीडियो वगैरह लेके आना था। प्लान के हिसाब से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि शूटिंग शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि 2025 ये पूरा सीजन मुझे आपके साथ फॉलो करना है। बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, है ना। टीम के बारे में जानेंगे, ड्राइवर्स के बारे में जानेंगे, F1 से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। अच्छा, रेस से भी रिलेटेड ट्रैक कैसा होगा, वो रेस में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। रेस खत्म होने के बाद रेस में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये साल बात करने जैसे बहुत चीजें होने वाली है। लुइस हैमिल्टन अभी फरारी का ड्राइवर है और वो खोज रहा है अपनी 8th वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। क्या वो उसे मिलेगी? अभी टेस्टिंग से तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैक्लारेन फेवरेट्स है दोनों चैंपियनशिप्स के लिए। फरारी वैसे थोड़ी खुश थी, ज्यादा दूर नहीं होगी शायद। बहरीन में जो 3 दिनों की टेस्टिंग हुई है, उन 3 दिनों में मर्सिडीज का परफॉर्मेंस ये पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा था। लेकिन रेडबुल के पास है मैक्स वर्स्टैपेन। क्या होगा, क्या नहीं होगा, भाई बहुत सारी चीजें बात करने जैसी। अगले वीडियोस में बातें करते जाएंगे, लेकिन अब भी हम लोग पहले बात करते हैं जो पहली रेस होने वाली है ना, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, उसके बारे में। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री दोस्तों, ये बहुत सालों के बाद कैलेंडर की ओपनिंग रेस है। एक्चुअली एक ट्रेडिशन हुआ करता था, कई साल सीजन शुरू ही होता था ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के साथ। बाद में बहरीन ग्रां प्री आई तो फिर वो बनी पहली रेस। लेकिन 2025 हम लोग वापस ट्रेडिशन के पास जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री होती है मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क सर्किट पे। अल्बर्ट पार्क ये पहले एक लगून हुआ करता था, मतलब यहां पे एक खाड़ी हुआ करती थी। जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे इस खाड़ी का बन गया एक लेक, एक तालाब। ये एक मैनमेड लेक है जिसका नाम है अल्बर्ट पार्क लेक। उसके आजू बाजू जो रास्ते हैं वो नॉर्मल लोग हर दिन अपने अपने सफर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कोई मोटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है तभी वो रास्ते उन सारे लोगों के सफर के लिए बंद हो जाता है और वहां पे दौड़ती है गाड़ियां। वैसे ही ये वीकेंड वहां पे दौड़ेंगी F1 गाड़ियां। बेसिकली ये हुआ एक स्ट्रीट सर्किट, लेकिन ये है एक सेमी स्ट्रीट सर्किट की तरह। इस ट्रैक के कुछ सेक्शंस वैसे हैं, ट्रैक के आजू बाजू वो डायरेक्ट बैरिकेड्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ टर्न्स है जहां पे सामने ग्रास या फिर ग्रेवल ट्रैप रहता है या फिर रन ऑफ एरिया रहता है, जो ट्रेडिशनल रेसिंग सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए इसको सेमी स्ट्रीट सर्किट कहते हैं। इस सर्किट की एक लैप है 5.28 किलोमीटर्स और रेस डिस्टेंस है 306.125, मतलब 58 लैप्स की रेस है। ट्रैक सरफेस वैसे थोड़ा बम्पी होता है लेकिन काफी स्मूथ होता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रास्तों के मामले में इंडियन गवर्नमेंट से बहुत अच्छा है। ये ट्रैक काफी फास्ट है। इस पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, क्योंकि फार्मूला 1 के ऑफिशियल साइट के हिसाब से इस ट्रैक पे 14 टर्न्स है, लेकिन विकिपीडिया के हिसाब से जो रिवाइज्ड सर्किट मैप है उसमें है 16 टर्न्स। अभी होता क्या है, कभी कभार रास्ता थोड़ा सा राइट में या फिर थोड़ा सा लेफ्ट में मुड़ जाता है, कुछ लोग उसे भी टर्न काउंट कर लेते हैं। तो चलो हम अपने रेफरेंस के लिए ये 16 टर्न्स वाला सर्किट मैप
ये नज़र में रखता है। जैसा मैंने बोला कि ट्रैक काफ़ी फास्ट है, हाई स्पीड स्ट्रेट्स है, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड के टर्न्स है, 2-3 स्लो स्पीड के टर्न्स है, 3 काफ़ी अच्छे ब्रेकिंग पॉइंट्स है, टर्न नंबर 3, टर्न नंबर 11 और टर्न नंबर 13। टर्न नंबर 1 ये उतना हाई ब्रेकिंग ज़ोन नहीं है, लेकिन एक अच्छा ओवरटेकिंग मैनूवर है। दोस्तों, इस ट्रैक पे गाड़ी को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, बहुत बैलेंस्ड रहना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी तेज़ तो दौड़नी चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड स्ट्रेट्स है, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड के टर्न्स भी है, लेकिन वो टर्न्स पे उसको ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए, तो इसलिए वो बैलेंस बहुत अच्छा जमना चाहिए टीम को, गाड़ी को, बेसिकली गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से सेटअप कर लेना चाहिए। अगर हाई डाउनफोर्स के हिसाब से गाड़ी को सेटअप किया, तो फिर टर्न्स में तो एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन स्पीड में मार खाएगी गाड़ी। और लो डाउनफोर्स अगर सेट किया, तो फिर स्पीड तो काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छे टर्न्स भी है इस ट्रैक पे। तो इसलिए ना पूरी तरीके से हाई डाउनफोर्स, ना पूरी तरीके से लो डाउनफोर्स, कहीं पे तो बीच में रहना पड़ता है, और ये स्वीट स्पॉट हर एक टीम को अपने गाड़ी से रिलेटेड समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके लिए प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी टीम, कौन सा ड्राइवर हमें किस हिसाब से नजर आएगा, या फिर वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। मैक्लारेन तो फेवरेट्स है। मतलब मैक्स वर्स्टैपेन का तो स्टेटमेंट है कि ये चैंपियनशिप के लिए सिर्फ एक ही कंटेंडर है, और वो है मैक्लारेन। मैक्लारेन में लैंडो नॉरिस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है गाड़ी के साथ, लेकिन उसका टीममेट है ऑस्कर पियास्ट्री जो ऑस्ट्रेलिया से है, तो उसके लिए ये होम रेस है, तो वो भी मोटिवेटेड रहेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। पहली रेस के लिए रेडबुल अपग्रेड्स लाएगी या नहीं लाएगी, मुझे थोड़ा डाउट है। मेरे ख्याल से पहली रेस में वो शायद अपनी कंपटीशन कैसी है, क्या है, बाकी के टीम्स, बाकी के ड्राइवर्स, उनके पास गाड़ियां कैसी है, इसको शायद जज करेंगे थोड़ा, और उसके बाद जब यूरोपियन रेसेस शुरू होंगे तब शायद अपग्रेड्स आ सकते हैं। ऑफ कोर्स स्टैंडिंग्स में रेडबुल कहाँ पे पहुंचती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, रेडबुल के लिए ना कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप मेरे ख्याल से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइवर्स चैंपियनशिप। मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में बहुत सारी रूमर सुनाई दे रही है कि टोटो वुल्फ भी शायद अभी उसे मर्सिडीज में लाने की कोशिश करेगा। एस्टन मार्टिन तो अपने स्पॉन्सर्स को बता रही है कि मैक्स वर्स्टैपेन को $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है, और मैक्स वर्स्टैपेन ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया है। अभी ये सिर्फ रूमर्स है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एस्टन मार्टिन के पास एड्रियन न्यूई है, एस्टन मार्टिन के पास अगले साल से होंडा के इंजन रहेंगे। इन दोनों चीजों का एक्सपीरियंस मैक्स वर्स्टैपेन के पास है। वो अपनी 4 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप्स एड्रियन न्यूवी और होंडा इंजन्स इनके साथ ही जीता है, तो शायद एस्टन मार्टिन का मूव मैक्स वर्स्टैपेन ले सकता है। लेकिन अगर उसे रोकना हो, तो फिर रेडबुल को भी ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतना जरूरी है, तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए चलिए अभी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। पोल पोजीशन मुझे लगता है कि लैंडो नॉरिस। रेस का पोडियम P3, P2, P1, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर बारिश हुई तो फिर मैक्स वर्स्टैपेन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो शायद, मतलब बारिश हुई तो फिर मैक्स वर्स्टैपेन शायद फर्स्ट भी आ सकता है, बारिश अगर नहीं हुई तो फिर मैक्स वर्स्टैपेन टॉप 3 में भी नहीं आएगा, तो अभी ये कैसे करे। ठीक है, चलो मैं ऐसे पकड़ के चल रहा हूँ कि अगर फोरकास्ट बता रहा है कि रेस के दौरान बारिश होगी तो बारिश होगी, और अगर बारिश होगी तो फिर ऑस्कर पियास्ट्री थर्ड, लैंडो नॉरिस सेकंड, चार्ल्स लेक्लर्क फर्स्ट। दैट्स ऑड ना, दैट्स ऑड एक्चुअली। बारिश होगी तो फिर मैक्स वर्स्टैपेन रेस जीत सकता है, लेकिन बारिश अगर होगी तो फिर मेरा प्रेडिक्शन है कि दोनों मैक्लारेन सेकंड और थर्ड आएंगे, जहां पे ऑस्कर पियास्ट्री थर्ड आएगा, लैंडो नॉरिस सेकंड और चार्ल्स लेक्लर्क फर्स्ट। क्यों? मुझे लगता है कि अगर बारिश हुई तो मैक्लारेन कुछ तो स्ट्रैटेजिक गलती कर देगी। ओके, सबसे पहली बात, ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस इनके बीच में झगड़ा तो होने वाला है। ये पहली रेस है, अभी ये पिछले साल जैसा नहीं है जहां पे लैंडो नॉरिस एक्चुअली स्पीकिंग फेवरेट था। अभी आप सोचो कि जहां पे लैंडो नॉरिस पिछले साल ड्राइवर्स चैंपियनशिप के लिए फेवरेट था, मैक्लारेन ने वहां पे भी उसको अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं दी। अभी ये इस सीजन की शुरुआत है, यानी कि लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री मैक्लारेन के लिए दोनों
सेम पेज पे है, सेम लेवल पे। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज का सवाल ही नहीं आता। रेस के बाद देखते हैं क्या होता है ना? रेस के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है उसके ऊपर भी डिस्कस करने के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक देखते रहिए, ये है F1।